मध्य प्रदेश के बैतूल में सोमवार को अनूठा नवाचार देखने को मिला, जहां बैतूल शहर के 102 स्कूल व 90 आंगनवाड़ी केंद्रों के 13,000 बच्चों को एक साथ स्वच्छता की पाठशाला में स्वच्छता का पाठ पढ़ाया गया। पढ़ाने वाले भी अलग अलग क्षेत्रों के शख्सियत थे। पाठशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री, विधायक, कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्रांड एम्बेसडर बने टीचर। ये है केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, जो 28 साल तक इसी स्कूल में टीचर थे। आज केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में अपने बच्चों को स्वच्छता की पाठशाला में स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इस अंदाज में बच्चों को पढ़ाया जैसे पहले पढ़ाया करते थे। स्कूल की छात्राओं ने भी स्वच्छता पर किए सवालों का बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। दरअसल स्वच्छता को लेकर इंदौर की तर्ज पर बैतूल को स्वच्छता में अव्वल लाने के लिए नगर पालिका बैतूल में एक अनूठा नवाचार किया गया। इसमें एक साथ शहर के 102 स्कूल और 90 आंगनवाड़ी केंद्रों में एक दिन में एक साथ 13,000 बच्चों के लिए स्वच्छता की पाठशाला का आयोजन किया गया। इस पाठशाला में स्कूल के शिक्षक नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, समाज सेवी टीचर के रूप में बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए पहुंचे। स्वच्छता की पाठशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, एसपी निश्चल झारिया, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, नगरपालिका अध्यक्ष पार्वती बाई, नगरपालिका बैतूल की ब्रांड एम्बेसडर नेहा गर्ग सहित सरकारी अधिकारी, डॉक्टर, समाजसेवी, पार्षद स्कूलों में गए और टीचर के रूप में उन्होंने बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हुए उन्हें संकल्प दिलवाया कि स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाएं। अपने परिवार के सदस्यों को भी सब लोगों के साथ मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिला और मैं आज स्वच्छता के बारे में मुझे आप लोगों को जानकारी देने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम नहीं है, पाठशाला है। तो इसको हमें कार्यक्रम के रूप में लेना भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कार्यक्रम के रूप में हम इसको लेंगे तो यहाँ बैठेंगे, बात कुछ करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। तो इसे पाठशाला है, इसको पाठशाला के रूप में हम लेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा, शिक्षाप्रद रहेगा। और पाठशाला किस बात की? स्वच्छता की। तो स्वच्छता, जैसे आप लोगों के मन में, हर आदमी के मन में एक ये बात होती है कि जो स्वच्छता एकदम सामान्य सा शब्द है स्वच्छता, लेकिन इस पे हम लोग कोई भी कंसंट्रेट कुछ करते नहीं है। स्वच्छता करा, सफाई करा, उसके बाद में हर बच्चा यहाँ से या हर माता पिता या हर नागरिक वो आगे निकल जाता है। देखिए, स्वच्छता के भाव को हमको समझना पड़ेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पे मैं खूब सारी बिटियाओं के बीच में उपस्थित हूँ। 2 बिटियाओं का पिता भी हूँ मैं, हो सकता है आपसे बड़ी हो बिटिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बिटियाओं के बीच में बैठता हूँ, क्योंकि बिटिया सब एक सामान्य बात है कि बिटिया मतलब 2 कुल को होती है, पार करती है, ये सब बातें पुरानी है ये। लेकिन क्या है, मुझे लगता है कि बिटिया ज़्यादा कॉम्पिटेंट होती है और इसीलिए इस बात की भी खुशी क्या है, बिटियाओं के बीच में हम बैठ के बात करते हैं। तो बोलते हैं कि भैया सफाई रखो, सफाई में भगवान का वास होता है। भगवान मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा, ठीक है ना? सब आशीर्वाद बनो में, भगवान मतलब सब कुछ अच्छा, जो कल्याण करता है। कि हमारे घर पे हमारी माँ, हमारी दादी, हमारे परिवार के लोग ये बोलते हैं कि स्वच्छता में लक्ष्मी का वास होता है। अब लक्ष्मी का मतलब क्या हुआ? लक्ष्मी का मतलब हुआ समृद्धि। स्वच्छता से समृद्धि आती है। बताओ, कोई भी बच्चा बताओ, बोलो बेटी। कचरा एक ऐसी चीज होती है जिसे हम इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। जोरदार बेटी का ताली बजाओ। देखो, जोर से बोलो, कहाँ फेंकना चाहिए? और सुबह सुबह जो गाड़ी आती है अपने आप उस पे। अच्छा, इसमें बताओ कि कितने लोग हैं जो रोज कचरा अपनी मम्मी के पहले खुद डालती है। अब मैं हम लोग घर कलेक्टर साहब पर हम आएंगे कि ये बेटी डालती है कि मम्मी डालती है। तो किसी के समझ में नहीं आया बच्चों कि स्वच्छता कितना बड़ा विषय है। क्यों भाई, साफ सफाई है कितनी बड़ा विषय। बच्चों, महात्मा गांधी जी स्वयं अपने कमरे की सफाई करते थे, अपने शौचालय की सफाई वो खुद करते थे, किसी को करने नहीं देते थे। और एक आंदोलन भी चलाते थे मोहल्ले में, वार्ड में, कि भैया स्वच्छता बहुत जरूरी है। देखिए क्या है कि
कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल ही नहीं, क्योंकि इन दिनों प्रत्येक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्थित हो रही है और बच्चे आज शिक्षा के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं और स्वच्छता 2014 से लगातार विभिन्न प्रकार के आयोजन इस पर हो रहे हैं और ये जन जागृति की वजह से हम और हमारा प्रदेश सौभाग्यशाली है कि पूरे देश में इंदौर महानगर पूरे भारतवर्ष का सबसे स्वच्छ नगर, ये हमारी प्रदेश स्तरीय चेतना स्वच्छता के प्रति और बच्चे भी सब हमारे जागरूक हैं। नहीं, मुझे लगता है कि समाज के हर वर्ग की चिंता है कि स्वच्छता रहे, लेकिन प्लान्ड वे में कई बार हम काम नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि आज हर बच्चा अवेयर रहे, समाज का हर व्यक्ति अवेयर रहे, हर संस्थान, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो या समाज का कोई भी प्रमुख व्यक्ति है, वो हम सब मिलके इस आंदोलन में भाग लें। हर व्यक्ति कचरा ना हो, अगर कचरा होता है तो उसका निष्पादन हो, प्लास्टिक का कम उपयोग हो और पर्यावरण अच्छा बने, इसकी चिंता सरकार ना करे। सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधि के साथ साथ समाज का हर व्यक्ति करे, हर संस्था करे, तभी हम अपने शहर को, इस देश को स्वच्छ रख पाएंगे और अगली पीढ़ी को हम एक अच्छा पर्यावरण दे पाएंगे। ये स्वच्छता जो सफलता का मूल मंत्र है और इस बात को हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सब लोगों को घर घर तक पहुंचाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको आगे बढ़ाया है और इन्हीं बातों को लेके जो अभी स्वच्छता और सेवा पखवाड़ा है, इसके अलावा जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की अवधारणा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसको लेते हुए हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, आदरणीय डीडी उनके जी इत्यादि और सभी जनप्रतिनिधियों से मार्गदर्शन लेकर हम लोगों ने स्वच्छता की पाठशाला का आयोजन कराया है पूरे बैतूल शहर में। वो इस बात का प्रतीक है कि ये शहर स्वच्छता की तरफ अपना कदम बढ़ाने के लिए तैयार है और साथ में ये चहुमुखी तरक्की इस क्षेत्र में लाएगा। देखिए, नगर पालिका बैतूल की तरफ से एक अत्यंत अभिनव कार्यक्रम के तहत छोटे बच्चों से लेके जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए स्वच्छता की पाठशाला नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और बेसिकली जो स्वच्छता की शुरुआत है ये यदि इस स्तर से होगी तभी हम आगे चल के जो है आगे की पीढ़ियों को स्वच्छता का सही तरीके से पाठ पढ़ा पाएंगे। और आज छोटे बच्चों से तमाम जो अतिथिगण यहाँ पर स्कूल में आए हुए थे और मेरी स्वयं की भी जो है विस्तृत चर्चा हुई है और बच्चे ये समझदार होते ही हैं, लेकिन यदि उनको शुरू से ही ये बात बताई जाए और उनको इस बाबत सचेत किया जाए तो मुझे कहीं कोई शक नहीं लगता है कि आगे चलकर हम एक बहुत अच्छे स्वच्छ और स्वस्थ भारत की जो परिकल्पना कर रहे हैं वो साकार नहीं होगी और यही एक तरीका है जिससे हम एक अच्छे भविष्य की परिकल्पना कर सकते हैं। आज हमारे विद्यालय में श्रीमान खंडेलवाल जी आए थे और उन्होंने हमें बताया कि स्वच्छता का महत्व क्या है और स्वच्छता की पाठशाला के बारे में हमें जानकारियाँ हमें उन्हें समझाया कि प्लास्टिक और कूड़ादान में ही कूड़ा डालें और प्लास्टिक का उपयोग ना करें और उन्होंने हमें बताया कि हमें अगर कहीं पर भी जाना है तो हम अपना कचरा हमारे पास ही रखें, कहीं इधर उधर ना फेंकें। अमल करेंगे अब इसका लेकर आप घर पे?